मदन लाल जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज राखी था और उनकी प्यारी बेटी रिया शादी के बाद पहली बार घर आ रही थी। उन्होंने अपने बेटे राहुल से कहा, जा स्टेशन से अपनी बहन को अपनी नई कार से ले आ। राहुल ने कहा, पर कार तो मेरे पास नहीं है। वो एक दोस्त को जरूरत थी तो कार मैंने उसे दे दिया है, वो उसे लेकर कहीं गया हुआ है। मदन लाल जी ने कहा, तो ठीक है, जा तू मेरी कार ले जा और उससे ले आ। राहुल ने कहा, पर आपकी कार तो कई दिनों से गैराज में है, ठीक करने के लिए गई हुई है। मदन लाल जी को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, तो ठीक है, जा टैक्सी से तो लेकर आ। तो राहुल ने कहा, मैं नहीं जा सकता, मुझे आज बहुत काम है, वो खुद ही आ जाएगी। माँ रसोई में रिया के पसंदीदा खाना बनाने में लगी थी। पिताजी को राहुल पर गुस्सा होते देख बाहर आ गई। पिताजी ने माँ से कहा, देख लो अपने लाडले को, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। साहबजादे के पास बहन को लाने का टाइम नहीं है। ना जाने मेरे मरने के बाद तो अपनी बहन को पूछेगा भी नहीं, पता नहीं घर को कैसे संभालेगा। साहबजादे के पास टाइम नहीं है। तो राहुल ने गुस्से में कहा, फिर आप क्यों नहीं कभी बुआ जी को लेने गए? वो भी तो आपकी बहन है। जब वो आ सकती है तो रिया क्यों नहीं आ सकती? ऐसा कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया। मदन लाल जी को राहुल की बात से झटका सा लगा, वो और वहीं सोफे पे बैठ गए। तभी गाड़ी की आवाज आई और रिया गाड़ी से उतरकर घर के अंदर आई। अपने माता पिता से मिली। वो आज बहुत खुश थी। फिर उसने पूछा, भाई कहाँ है? पिताजी ने गुस्से में कहा, अपने कमरे में, आजकल उनके पास किसी के लिए टाइम कहाँ है। रिया के पूछने पर माँ ने सारी बातें बताई। तो रिया ने कहा, पर भाई ने तो सुबह ही अपनी कार मुझे लेने के लिए अपने दोस्त से भेज दी थी, मैं उसी से तो आई हूँ। इतने में राहुल का दोस्त भी अंदर आ गया। राहुल ने जब रिया की आवाज सुनी तो कमरे से बाहर आ गया। रिया अपने भाई के गले लगते हुए कहा, भाई आपने बिना बताए ही सुबह सुबह गाड़ी भेज दी और आपके दोस्त ने कहा कि ये कार मेरा गिफ्ट है। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये कार मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। इतने में बुआ जी घर के अंदर आई। अपने भाई को गले लगाकर रोते हुए कहा, भाई स्टेशन पे गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? आज आती ना जैसे पहले आती थी। पर सच बताऊं भाई, जब स्टेशन पर उतरी और ड्राइवर ने कहा कि सर ने आपको लेने के लिए भेजा है तो मुझे पिताजी की याद आ गई। वो भी हमेशा स्टेशन पर मुझे लेने गाड़ी भेज देते थे। भैया आज मुझे लग रहा है जैसे आप में पिताजी को देख रही हूँ। बड़े भाई के रूप में मेरे पिताजी मुझे मिल गए। आज फिर से ये मुझे मेरा मायका लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे मेरा वही मायका वापस लौटाने के लिए। मदन लाल जी के भी आंखों में आंसू थे। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि अब तक मैं जाने अनजाने अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। भाई बहन का प्यार देखकर अब सबकी आंखें छलक आई थी। मदन लाल जी मन ही मन राहुल को धन्यवाद दे रहे थे कि आज उनके बेटे ने उनकी गलती का एहसास दिलाया। मदन लाल जी ने राहुल को गले लगा लिया और कहने लगे, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा बेटा मुझसे अच्छा घर संभाल लेगा, अपनी बहन और बुआ में कोई फर्क नहीं रखेगा, अपनी बहन को मुझसे भी ज्यादा प्यार देगा। मुझे गर्व है मेरे बेटे पर। आज सब बहुत ज्यादा खुश थे। मदन लाल जी और उनकी बहन का वो पहले वाला प्यार फिर लौट आया था। इस राखी पर राहुल ने पूरे परिवार को रिश्ते से बांधने का गिफ्ट दिया था। मदन लाल जी ने राहुल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज तूने अपनी बहन को ही नहीं बल्कि हम भाई बहन को भी राखी का गिफ्ट दिया है। हमारा वो पहले वाला रिश्ता जोड़कर, हमारा वो पहले वाला प्यार लौटाकर आज तूने मुझे एहसास दिलाया, बहन और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। शादी के बाद हम बेटी को तो उतना ही प्यार करते हैं पर बहन को भूल जाते हैं। पर तूने राखी पर जो हमें गिफ्ट दिया है हम वो जिंदगी भर याद रखेंगे। रिया ने भी अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, तभी तो ये मेरा सबसे प्यारा भाई है। बुआ ने राहुल को गले लगाते हुए कहा, सबसे बड़ा गिफ्ट तो तूने मुझे दिया है, मुझे मेरा वो पहले वाला भाई लौटाकर, मेरा पहले वाला मायका लौटाकर। सबकी आंखें भरी हुई थी। सब लोग राहुल को आशीर्वाद दे रहे थे क्योंकि राहुल ने काम ही जो ऐसा किया था। आज उसने पूरे परिवार को एक डोर में बांध दिया था।